गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपां लैक्चर दे विच गल कीती सीगी प्रैजिडेंट दा इलैक्शन किस तरह का हुंदा है। आपां उदों गल कीती सीगी प्रैजिडेंट दा इलैक्शन हुंदा है इलैक्टेड। प्रैजिडेंट इलैक्ट किवें हुंदा जी? प्रैजिडेंट इलैक्ट हुंदा जी इनडायरैक्ट इलैक्शन। इस चीज़ तक आपां गल कीती सीगी। प्रैजिडेंट इलैक्ट हुंदा जी इनडायरैक्ट इलैक्ट हुंदा। ठीक है जी। अज आपां सिस्टम नूं समझांगे प्रैजिडेंट दे इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट जे कौन कौन करदा। जिवें आपां पिछले लैक्चर च गल कीती सी प्रैजिडेंट दे इलैक्शन च काम कर अपने पार्टिसिपेट करते हैं साडे एम पी किहड़े इलैक्टेड। एम पी किहड़े सीगे जी? इलैक्टेड। नोट करनी चीज़ ही इलैक्टेड। जिहड़े साडे 12 मैंबर राज्य सभा तो नॉमीनेटेड होंदे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जिहड़े साडे 12 मैंबर राज्य सभा तो नॉमीनेट होंदे वो नहीं करते। दो साडे पहला लोक सभा दे विच एंग्लो इंडियन भी होंदे सीगे वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो साडे इस तो बाद सीगे साडे किहड़े होर कौन पार्टिसिपेट करता? साडे एम एल ए जी साडी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटां हैगियां। एक क्वेश्चन है नोट कर लो, पंजाब दे किन्ने MLA हैगे आ? पंजाब दे टोटल नंबर ऑफ MLAs इन पंजाब विधान सभा दे विच किन्ने मैंबर है? तो 117। ये चीज़ थोड़ी नोट करके रखिया जी, एग्जाम दे विच ये चीज़ आ जाती है भाई पंजाब दे विच MLA किन्ने है। तो हुण आपां की करांगे? आपां हुण ये जिवें लास्ट का दस्सिया सीगा ये चीज़ हुंदी है जी प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन। ये फिर आपां जिहनूं समझांगे किस तरह का हुंदा है। लिखो जी प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। ये चीज़ तुसीं नोट कर लैनी जी, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। आपां अज पहला इस इनू शुरू करन तो पहला आपां वेखांगे जिहड़े साडे MP हुंदे आ। पहला साडे MLA की वोट की कितनी वैल्यू होंगी है, तो दूजे नंबर पर किस दी वैल्यू आप करनी है? MP की वोट की वैल्यू। पहला आप करांगे MLA के वोट की वैल्यू कितनी होंगी है। MLA की फॉर्म होंगी है मैंबर ऑफ, लिख लो जी, मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली। मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली। तो MLA की होंगे जी? MLA ये चीज़ होंगी है, इनू आप पंजाबी दे विच की कह सकते हैं? अपनी जी विधान सभा जिहड़ा चुनिया होया जिहड़ा परसन होंदा उन्होंने की कहते हैं MLA। इनकी वोट की वैल्यू कितनी होंगी है? आप की करना है? नोट करो जी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA आपां हुणे कीता सी मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली। इनका फॉर्मूला की होंदा जी? टोटल पापूलेशन ऑफ स्टेट। टोटल लिखो जी, टोटल पापूलेशन ऑफ स्टेट। पहला टोटल पापूलेशन ऑफ स्टेट लिखना है, उस तो बाद की लिखना है जी? टोटल नंबर ऑफ इलैक्टेड MLA। टोटल नंबर ऑफ इलैक्टेड MLA। इनू गुणा कितने करा देनी है जी? 1/1000 ना। हुण जे आपां इहदी वैल्यू वैसे आपां कढ के वेख लैंदे आ। जे आपां इहदी वैल्यू कढीए, लैट्स सपोज पंजाब की पापूलेशन कितनी हैगी है? 3 करोड़। पंजाब की इस टाइम पापूलेशन जो आप सपोज कर लें जी कितनी हैगी जी? 3 करोड़। ठीक है जी। तो MLA कितने है जी? लगभग 117 बटा 1/1000। ठीक है जी। जे आप इन्हू कट्टीए तो किवें कट देंगे? आ कट्टे जाएंगे। एक वैल्यू कितनी आ जाऊगी एक MLA की पंजाब के अकॉर्डिंग? ये वैल्यू पंजाब के अकॉर्डिंग हैगी है 30,000 बटा 1/17। 30,000 अबलीक ये चीज़ कितनी होंगी है जी? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA। इस तरह MP की भी वैल्यू कढ़ी जाती है। आ चीज़ नोट कर लो जी, टोटल पापूलेशन ऑफ स्टेट बटा टोटल नंबर ऑफ इलैक्टेड MLA ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर असैंबली। मतलब विधान सभा के किन्ने इलैक्टेड MLA है गुणा 1/1000। फॉर्मूला अपना आप आपकी एग्जाम्पल वास्ते पुट कर लिया। ठीक है जी। आप पंजाब की पापूलेशन वाली 3 करोड़ बटा 1/17 करके 1/1000 ना गुणा करके अपनी कितनी आ गई? 30,000 बटा 1/17। हुण आपां किहदी कड्डांगे जी? जे हुण आपां गल करिए हुण आपां कड्डांगे जी वैल्यू ऑफ, नैक्सट लिखो जी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP की फुल फॉर्म की होंदी है जी? MP की फुल फॉर्म होंदी है जी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। तो आप हुण किहदी वैल्यू कड्ढनी है जी? MP की वैल्यू कड्ढनी है। ये किस तरह होंदा जी? टोटल वैल्यू ऑफ, देखो जी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ, टोटल
वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट। जे आप आसान शब्दों की गल करिए तो जिन्नियां साडियां MLA की वैल्यू निकल आवे वोट की, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ MLA ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵੋਟਸ ਆਫ ਆਲ MLAs ਆਫ ਆਲ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਡ MPs, टोटल नंबर ऑफ इलैक्टेड MPs। ठीक है जी, ये चीज़ ये साडी हुंदी है MP की वोट। MP की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। इस तरह निकलती है जी। पहला आप MLA की वैल्यू कढ़ ली, हुण आप कढ़ ली MP की। हुण जे आप एक चीज़ प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन मतलब समझण तो पहला आप एक चीज़ जे कर लीए तो इदों पहला एक स्टैप आप होर कर लीए, साडी कंट्री दे विच इलैक्टेड MP किन्ने है। थोड़ा जिहा हुण अपने चेंज भी आया, साडी कंट्री ते अज दे टाइम तक इलैक्टेड MP किन्ने है। एक साडी हैगी है लोक सभा, दूजे पर साडी की हैगी है जी राज सभा। लोक सभा नूं एक होर नाम नाल जानते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, तो राज सभा नूं की कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। तो आपां जे लोक सभा की गल करिए, साडियां लोक सभा दी सीटां किन्नियां 550। पर कईयां नूं कन्फ्यूजन इत्थे होगी कि 550 नहीं 552 है। तो उन्होंने वास्ते की है 2% ਜਿਹੜੇ एंगलो इंडियन सीगे, जो साडे एंगलो इंडियन सी इस वार उन्होंने असी इनकलूड नहीं किया गया। तो हुण साडी सीटां कितनियां रह गई जी 550। पर इलैक्शन कितनियां सीटां दे हुंदे आ 543 सीटां दे, 543 इहदे च। ते राज्य सभा की गल करिए, राज्य सभा टोटल नंबर सीटां कितनियां जी 250। ठीक है जी, 250 दे विचों इलैक्शन कितने दे हुंदे 245 सीटां ते। ये अगे फर्दर किवें डिवाइड होंदियां 233 प्लस 12 की हुंदे साडे नॉमीनेटेड की होंगे जी, रिपीट करांगे आप सारे मिलकर रिपीट करांगे, नॉमीनेटेड मैंबर। इन्होंने नॉमीनेट करता कौन है, इन्होंने नॉमीनेट करता है प्रेजिडेंट। ठीक है जी, तो हुण साडे जे इलैक्टेड MP की गल करिए तो 543 ते 233, ये चीज़ याद रखनी है। इलैक्टेड MP 233 प्लस 543। तो हुण कई बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है, माइंड च क्वेश्चन आऊगा, आ 7 सीटां ते आ 5 सीटां कित्थे है। 7 प्लस 5 जो टोटल नंबर कितने सीटां जी 12 सीटां, ये कित्थे है। तो ये जो 12 सीटां है ये असी एक प्लेस वास्ते छड्डियां हुई जिन्होंने की कहने POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप जानते हैं 1947 की वंड के टाइम पर पाकिस्तान ने साडा एरिया, कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान को की कहते POK, तो 7 प्लस 5 12 सीटां उन्होंने वास्ते है। हुण आप शुरू करते हैं जी, प्रेजिडेंट के इलैक्शन हुंदा किवें है। ठीक है जी, अपना फिर तो तुसी लिखिया होगा, फिर तो लिख लो प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन। एक बार फिर तो लिख लो, प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेट्स सपोज प्रेजिडेंट 4% की हुई है, प्रेजिडेंट इलैक्शन वास्ते खड़े हुए हैं किन्ने जी 4%। एक A नंबर है, एक B है, एक C है, तो एक की है जी D है, A B C D। हुण जे आपां एक होर गल करिए, इस दे विच की हुंदा है, पहलां आपां जानदे सी कि जिहड़ा प्रेजिडेंट हुंदा है लोक सभा के इलैक्शन मतलब होल्ड करने वास्ते क्वालीफाइड होवे जो उन्होंने एक डिपॉजिट 15,000 की एक अमाउंट भी डिपॉजिट करवानी पैंदी है। किन्नू करवानी पैंदी है RBI नूं। वो आपां अमाउंट डिपॉजिट कराउण तो बाद वो इलैक्शन खड़ा हुंदा है। ठीक है जी, प्रेजिडेंट के आपां प्रपोजर ते स्कैंडर आपां पढ़ते हुंदे हैं। 50 बंदे प्रपोजर हुंदे हैं, 50 बंदे दे की हुंदे हैं स्कैंडर हुंदे हैं। ठीक है जी, तो इहदे केस दे विच लेट्स सपोज आ पर्सन हैगे आ। ठीक है जी, प्रेजिडेंट की कंडीशन हुंदी है, प्रेजिडेंट बनने वास्ते उम्र कितनी चाहिए है 35 साल। इंडिया का सिटीजन होवे, आप गल कीता सी इंडिया का सिटीजन होवे, 35 साल उनकी घट्टो घट्ट उम्र होवे, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नूं होल्ड ना करता होवे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बस एक चीज़ ला लो, जिवें आपां गौरमेंट एग्जाम की तैयारी करते पे हाँ, जिहड़ी अपनी आपां जो गल करिए जिहड़ी अपनी सरकारी नौकरी अपनी गौरमेंट जॉब है, वो भी एक तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही है। तो हुण आपां गल करिए, लेट्स सपोज इलैक्शन होया, मैं की आख्या सी इस केस दे विच 50% घट्टो घट्ट इलैक्शन दे विच वोटां लैणियां जरूरी है। सपोज हुण आपां इत्थे की करांगे, इहदे विच प्रपोर्शनल किवें होऊगा। प्रपोर्शनल ये हुंदा जी, कोई भी परसन एक परसन नूं वोट नहीं करता,
एक परसन ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ फोर्थ प्रैफरेंस। आ किसी परसन ने वोट पाई, हूँ आऊगा अपना प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन। ये की होंगे जी, ए नू 1, सी नू 2, डी नू 3 ते बी नू 4। इस पासे आप लैने भी हूँ अपना इलैक्शन का जो पहली काउंटिंग हुई रिजल्ट आया, लैट सपोज ए नू वोटां पईयां 40%, 40 बंदियां ने आप इत्थे सपोज करते हैं भी अपना 100% अपनी जो इलैक्शन होया 40% ने ए नू चुनिया, बी नू चुनने वाले अपने है लगभग 10%, ठीक है जी। सी नू जे आप सी की गल करिए तो इनू चुनने वास्ते है जी 20%, सी नू किन्ने परसेंट चुनिया 20%, तो डी नू चुनने वास्ते किन्ने अपने बचते हैं जी 30%। 30% लोगों ने डी नू प्रैफर किया। आप एक रफली जो एग्जाम्पल लैके चलते हैं, पर इस कंडीशन से देखो आ कंडीशन सक्सैसफुल नहीं हुई ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ नहीं हुई, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी परसन ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ नहीं बन रहा। तो हुण इस कंडीशन दे विच की होऊगा, इस कंडीशन दे विच आपां देखिया भी पहली प्रैफरेंस है, हुण दूजी और फिर तो काउंटिंग होगी, ये देखा जाऊगा ए किन्ने बंदियां दी सैकंड प्रैफरेंस है। आपां इहदे विच की देखांगे जी, ए किन्ने बंदियां दी सैकंड प्रैफरेंस है। तो ना जे गल करिए लेट सपोज 10 अपने चों 12% बंदियां ने इनू बी प्रैफरेंस इनू सैकंड प्रैफरेंस चुनिया, तो 40 ते 12 किन्ने हो गए जी 52 हो गए, तो ये परसन 52% वोटां लै गया। आ चीज़ होंदी है प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन। तो सैकंड एरिए दे विच सैकंड टाइम जिहड़े सैकंड प्रैफरेंस करके बंदे ऐड होए है, ये हुंदा जी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। फिर तो मैं रिपीट करदा, आ होगी साडी प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो आ चीज़ की होगी बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। ये चीज़ हुंदा जी प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। ये कला ये नहीं साडे आ जो चीज़ है प्रेजिडेंट के इलैक्शन च यूज़ होंदी है। सिंगल जो साडा हैगा प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन, ये साडा राज्य सभा के इलैक्शन च भी यूज़ होंदा है। कित्थे यूज़ होंदा जी? राज्य सभा के इलैक्शन दे विच भी यूज़ होंदा है। वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन दे विच भी यही प्रोसैस यूज़ होंदा है। जे थर्ड नंबर पर आखिए जिहड़ी साडी विधान परिषद होंदी है, जिहड़ी साडी की होंदी है विधान परिषद, 2 सदन होंदे है जी, विधान परिषद भी होंदा है। विधान परिषद के केस दे विच की यूज़ होंदा है जी, यही सिस्टम यूज़ होंदा है प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। एक चीज़ तुसीं मेरे नाल हुण फिर तो रिपीट करो, प्रेजिडेंट के इलैक्शन पार्टिसिपेट कौन करता है? इलैक्टेड मैंबर ऑफ बोथ हाउस, राज्य सभा ते लोक सभा के इलैक्टेड मैंबर। होर कौन पार्टिसिपेट करता है जी? MLA ऑफ ऑल स्टेट। बट MLA जिहड़े साडे MLA इलैक्टेड ही होंदे सारे, ये कि साडियां सारियां स्टेटां दे। 2 साडियां यूटी हैगियां, उन्हां कोल भी अपनी आप पढ़ते हैं भी उन्हां कोल विधान सभा हैगी है, वो हैगी है दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दिल्ली ते पुडुचेरी के भी परसन इहदे च वोट करनगे। आ चीज़ आप जे फिर तो देख लीए, आ चीज़ होंदी है जी प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन। ठीक है जी, फर्स्ट राउंड दे विच वोटां नहीं आईयां, जे फर्स्ट सैकेंड दे विच भी नहीं आउंदे तो थर्ड प्रैफरेंस भी चैक की जाऊगी, थर्ड दे विच जे नहीं आई तो फोर्थ भी चैक की जाऊगी। उदों बाद वोट्स ट्रांसफर होंदियां रहणगियां बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। एक तुहाडे वास्ते एक चीज़ हैगी है, एक क्वेश्चन है, छोटा जिहा क्वेश्चन ही है बस, अपनी किहड़ी स्टेट दे विच विधान परिषद भी हैगी है, किहड़ियां स्टेटां जिथे विधान परिषद भी हैगी है। तो इस तरह का एक कोड है उकाम टीबी, उकाम टीबी। यू ते आउंदा साडा उत्तर प्रदेश। आ तुसीं चीज़ प्लीज़ नोट कर दो, साडी किहड़ी स्टेट है जिथे विधान परिषद भी है। तो की हैगा जी? यू ते हैगा उत्तर प्रदेश, के ते हैगा करनाटका, ए ते हैगा आंध्र प्रदेश, ते एम ते हैगा महाराष्ट्र। फिर तो मैं रिपीट करदा, उत्तर प्रदेश, करनाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इतों तक लिख लिया होना तुसीं जी। इस तो बाद तुसीं लिखना जी T4 तेलंगाना, तो B4 की हैगा जी बिहार। एक छोटा जिहा होर भी क्वेश्चन हैगा, साडी महाराष्ट्र इस तरह की स्टेट है जिथों के CM है ठाकरे साहब CM है, वो जिहड़े CM है वो MLC तो चुने गए हैं।
ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ MLC ਹੈ, ਨੋਟ MLA। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਨ परिषद तो चुने हुए हैं, विधान परिषद तो चुने हुए हैं। किहड़ी स्टेट दे साडे महाराष्ट्र के जो CM है वो विधान परिषद तो चुने हुए हैं। हुण ये चीज़ अपने हो गया बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपां क्लास की कीता थोड़ा आपां सम अप करिए। पहलां आपां स्टार्टिंग की कीता सी, आपां ये चीज़ कीती सी भी किहड़े-किहड़े साडे कोल स्टेटां हैगियां, ठीक है जी, जिन्हां दे विच आपां स्टेटां दे विच पहलां तां आपां आ चीज़ आखिर ते करती, स्टेटां दे विच जिहड़ी MLC तुसीं नोट कर लैनी है। स्टार्टिंग च आपां कीता सी MLA दी वैल्यू वोट दी किन्नी हुंदी है, अपना फॉर्मूला सी। प्लीज़ 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 वो फॉर्मूले नूं जरूर याद कर लिया जे, अजकल क्वेश्चन उस बेस ते आउण लग पए हन, उस बेस ते भी क्वेश्चन आउंदे हन। तो ये चीज़ आपां कीती। उदों बाद की कीता जी बाय मीनस ऑफ आपां प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपां आ चीज़ हैगी है 1 2 3 जो कि हैगी साडी एक तरह की प्रैफरेंस है, जो साडी प्रैफरेंस यूज की जाती है। करंट दे विच तुसीं देखिया होना सैनेट के इलैक्शन हो रहे हैं, तुसीं बोर्ड ते पढ़िया होना फस्ट प्रैफरेंस, सैकेंड प्रैफरेंस, थर्ड प्रैफरेंस, 3 प्रैफरेंस होंदियां उहदे च। तो इहनूं फस्ट प्रैफरेंस दिओ, वो भी एक तरह की प्रैफरेंस ही है, तो ये भी एक तरह की प्रैफरेंस ही है। तो इधर गल करिए आ चीज़ की हैगी है जी। इस बाद आप कह सी फस्ट राउंड के 50% वोटां नहीं आईयां, तो सैकेंड के सैकेंड प्रैफरेंस चैक करके असी वोटां नूं ट्रांसफर किया। ये चीज़ हैगी है जी प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इलैक्शन प्रोसैस है। कल की क्लास के आप की करांगे, ये कल की क्लास आप डिस्कस करांगे प्रेजिडेंट नूं इंपीच किवें कीता जांदा है, प्रेजिडेंट नूं इंपीच किवें कीता जांदा है। एक चलो एक छोटा जिहा आर्टिकल है, कल एक आर्टिकल पढ़ के आना जी, आर्टिकल नंबर 61 थोड़ा जिहा पढ़ के आया जी, रफली जिहा आइडिया लैके आया जी। 61 आर्टिकल जो मैं एक MCQ टाइप च दसां तो 61 आर्टिकल हैगा प्रेजिडेंट दी इंपीच करना, मतलब प्रेजिडेंट नूं हटाउण वास्ते। चलो अज की क्लास अपनी इत्थे ही है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं क्लास नाल जुड़े रहे। ज्ञानम अबोर तुहानूं बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया करदा। तो 61 आर्टिकल तो कल आपां शुरू करांगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा जी।